एक्सरसाइज 1.3 में 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मीन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 ये सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको मार्क कर लें आप। इसी तरह 6 to 9 6 7 8 9 ये सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको आप मार्क कर लें। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x² + 1 + 3/2x² + 1 = 4। अब ये जो नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट जो टर्म होगी, सेकंड जो टर्म उसका रेसिप्रोकल होगी। जैसे 2x² + 1 है, साथ कोई कांस्टेंट भी आ सकता है सेकंड टर्म में, जैसे 3 आ गया। 2x² + 1 है, साथ नेक्स्ट टर्म इसका रेसिप्रोकल भी है, 1/2x² + 1 है, साथ कांस्टेंट टर्म भी आ सकती है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 3 है। तो फर्स्ट टर्म होगी और साथ उसका रेसिप्रोकल भी है, = 4। ये नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करोगे, इसी तरह आपके पास 2x² + 1 की टर्म सेम है इन दोनों में, तो आप उसको क्या ले लोगे, y सपोज कर लोगे। 2x² + 1 को आपने y सपोज किया, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 2x² + 1 की जगह आपने y लिखा, +3 फिर 2x² + 1 आ रहा है, उसकी जगह फिर आपने y लिखना है, = 4। तो इक्वेशन बनी y + 3/y = 4। अब यहाँ पे आप या तो एलसीएम ले लो, और या फिर आप इस तीनों जो भी है एलसीएम जो इसका आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है, इसका y आ रहा है, उसको हर टर्म से मल्टीप्लाई करा दो। या तो आप जो भी इसका एलसीएम आ रहा है, एलसीएम इसका y आ रहा है, उसको हर टर्म से मल्टीप्लाई करा दो, या फिर आप इसका सिंपल एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे इन्होंने हर टर्म से मल्टीप्लाई कराया हुआ है y को हर टर्म से मल्टीप्लाई कराया। तो फर्स्ट टर्म से जब कराया तो y² हो गया, सेकंड टर्म से जब करवाया तो 3/y था, y × y कैंसिल आउट हो गया, y / y कैंसिल आउट हो गया, = 4 के साथ जब y मल्टीप्लाई हुआ तो 4y हो गया। तो इक्वेशन मेरे पास बनेगी y² + 3 = 4y, हर एक से y मल्टीप्लाई हुआ है। इस तरह से अगर आप एलसीएम लेते हो, तो एलसीएम लेने से आपके पास क्या हो जाता है, एलसीएम लेते आपके पास हो जाता है y² + 3 / y = 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं कि 4 डिवाइड हो रहा है, तो राइट पे जाने के बाद वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपके पास आता है y² + 3 = 4y। जैसे भी आपको ईजी लगता है आप कर सकते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, 4y राइट पे, उसको लेफ्ट पे उठा के आप लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। -4y आएगा, आ गया, -4y हो गया, = 0। यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनी y² - 4y + 3 = 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसको फिर आपके पास सॉल्व करने के वही 3 मेथड्स हैं, जो आपको इजी लगता है वो करेंगे। यहाँ पे हर जगह फैक्टराइजेशन यूज़ हुई हुई है। आप अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कंफर्टेबल हैं, तो आप उसे उसी जगह फैक्टराइजेशन की जगह आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास फिर वही फैक्टराइजेशन में क्या दो चीज़ें देखनी होती हैं कि आपके पास मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आप क्या आना चाहिए, 3 पेयर को आपने एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जो आपको मल्टीप्लाई करने से 3 दे, और प्लस या माइनस करने से -4y दे। तो अगर मैं 3 1s are 3 लूँ, तो 3 1s are 3 भी होता है, और 3 + 1 4 भी होता है। अब मैंने देखना है कि मुझे प्लस का पेयर चाहिए या माइनस का पेयर चाहिए। -4y है, तो मुझे क्या चाहिए, माइनस का पेयर चाहिए। -3y -y मिलके क्या हो जाता है, -4y। इसलिए मैं दोनों के साथ माइनस लगाऊंगी ताकि आंसर -4y आए। तो y² - 3y -y लिखो, या आप 1y लिखो, जो भी लिखो, 1 आप लिखो या ना लिखो, आपकी अपनी चॉइस है, +3 = 0। अब इसी तरह फर्स्ट 2 टर्म में से आप कॉमन लोगे, लास्ट 2 टर्म्स में से आप कॉमन लोगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपने कॉमन लिया, फर्स्ट 2 टर्म में से आपके पास y कॉमन आ रहा है, 2 y थे, 1 y ब्रैकेट में बचा, और इसी तरह y कॉमन आ चुका था, तो जस्ट -3 बचा। लास्ट 2 टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप 1 लिखोगे, और थर्ड टर्म के साथ चूँकि माइनस है, तो माइनस भी आप लाजमी लिखोगे बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, y -3। माइनस बाहर आने की वजह से अंदर ब्रैकेट में उसका साइन चेंज हो जाएगा, +3 था तो वो नीचे आके क्या हो जाएगा, -3 = 0। अब y -3 दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं, उनको आप एक दफ़ा लिखोगे, और बची हुई टर्म्स क्या है, y और -1, उनको आप एक दफ़ा लिखोगे, = 0। अब आप फैक्टराइज कर चुके हो, उसके 2 पेयर बन चुके हैं, यहाँ से आप y की 2 वैल्यूज़ निकालोगे। आप एक बार y -3 को = 0 पुट करोगे, एक बार y -1 को = 0 पुट करोगे, तो -1 राइट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू एक क्या आ जाएगी, 1। इसी तरह -3 राइट साइड पे जाएगा, +3 हो जाएगा, तो y की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। 1 और 3। अब आपने y की जगह जो वैल्यू सपोज की थी, y की जगह आपने वैल्यू सपोज की थी 2x² + 1। पीछे देखें, 2x² + 1 आपने सपोज की थी, तो आप यहाँ पे y की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे, 2x² + 1, और y = 3 था, तो 2x² + 1 = 3 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा y = 1 था, तो 2x² + 1 = 1 हो जाएगा, y की जगह आपने उसकी वैल्यू डाली। अब यहाँ पे फिर 2x² + 1 है, तो दूसरी साइड पे जाएगा, -1 हो जाएगा, 3 - 1 2 होता है, 2x² है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x²,
मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 2/2 1 होता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें एक्स चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक्स स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स बच जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, वो 1 ही होता है। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस की वैल्यू भी आती है, प्लस माइनस आप 1 लिखोगे। एक आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, दो आपके पास एक्स की वैल्यू आई, एक बार +1 आई और एक बार -1 आई। इसी तरह नेक्स्ट में आप लिखोगे 2x² + 1 = 1 है, +1 है, दूसरी साइड पे जाएगा -1 हो जाएगा, 1 - 1 0 होता है। फिर 2 मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो x² की वैल्यू 0 आ जाएगी। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लोगे, स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है, और प्लस माइनस को भी वो 0 कर देता है। तो स्क्वायर रूट x² से कैंसिल आउट होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ से 3 वैल्यूज़ आ गई, 0 1 एंड -1। अब डिग्री 4 है, बाज़ों का ऐसा होता है कि हमारे पास 0 आ जाता है या कुछ इस तरह की टर्म आ जाती है, तो उसकी वैल्यू सम टाइम 4 नहीं भी आती, 3 भी हो जाती हैं, 2 भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यूज़ 3 आई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, x ओवर x - 3 है एंड x पे उसका रेसिप्रोकल है x - 3 ओवर x, कैसे ये अभी हम देखते हैं। आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह करोगे, x ओवर x - 3 को आपने y सपोज किया, फिर आपने क्या करना है, y सपोज करने के बाद दोनों साइड्स को उल्टा देना है। लेफ्ट साइड जब आपके पास उल्टी तो x ओवर x - 3 था, उलटने के बाद क्या हो जाएगा, x - 3 ओवर x हो जाएगा। इसी तरह y ओवर 1 था, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, y ओवर 1 था, उलटने के बाद 1 ओवर y हो गया। तो अब आप ये इसके पास जो वैल्यूज़ आई हैं उसको क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दें। x ओवर x - 3 की वैल्यू आपके पास y आई थी, y आपने सपोज की थी तो आप y लिखेंगे। इस तरह +4 x - 3 ओवर x की वैल्यू आपके पास ये आई है, 1/y आई है, तो 1/y आप लिखोगे = 4। इसी तरह आप हर टर्म को y से मल्टीप्लाई करा दोगे, इसका एलसीएम चूँकि y बन रहा है इसलिए आप y से मल्टीप्लाई करा दोगे। फर्स्ट टर्म से जब कराओगे तो y² आया, सेकंड टर्म से जब आपने कराया तो y 1/y × y कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 4 बचा, और राइट साइड पे जब 4y से मल्टीप्लाई हुआ तो 4y हो गया। इस तरह यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन करोगे, फैक्टराइजेशन करने से आपके पास y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, y = y - 2 दो फैक्टर्स आए, तो y - 2 है तो y - 2 यहाँ पे = 0 भी है, वो भी आप लिखेंगे, = 0 भी लिखेंगे यहाँ पे। y - 2 का स्क्वायर = 0 हुआ। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है, ये मिसिंग टर्म है, ये आपने लिखनी है। y - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होने के बाद क्या आ जाएगा, y - 2 = 0। जब आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास क्या आया, y - 2 = 0। तो उसके बाद आपने क्यों स्क्वायर रूट ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास y - 2 का स्क्वायर आ रहा है, y - 2 का स्क्वायर = 0 आ रहा है। तो आप जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y - 2 = 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही होता है। फिर y की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब आप y की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, y की वैल्यू क्या है, x ओवर x - 3। y की वैल्यू जो भी आपने सपोज की थी 1/y की नहीं डालनी, इस चीज़ का ध्यान रखना है, y की ही वैल्यू डालनी है। y की वैल्यू आपके पास x ओवर x - 3 है = 2। अब x - 3 डिनोमिनेटर में राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद 2 × x 2x हो जाएगा, 2 3 = 6 होता है, -6 आ गया। और x की वैल्यूज़ को आप फिर इकट्ठा कर लें, 2x x राइट साइड पे लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो -x हो जाएगा। इसी तरह -6 लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा। 2x - x कितना होता है, x होता है, और x की वैल्यू यहाँ से 6 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट में इसकी वैल्यू क्या आई, 6 आई।